हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नाप के ब्लाउज से परफेक्ट नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग करना। एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो में कुछ नया सीखें। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है, ये देखिए। और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो अस्तर को आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा नापी का ब्लाउज़ है। यहाँ पे आपको काज पट्टी की साइड से यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 8.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है। तो जितना भी आपकी चेस्ट का चौथाई भाग है, आपको उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करके इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम इसकी लंबाई को मापेंगे। तो देख सकते हैं, दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और शोल्डर से नीचे तक का जितनी भी लंबाई होगी वो हमारी रेडी लंबाई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी 14 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8.5 इंच हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है। तो हमने 11 इंच पे इसे फोल्ड किया है, यानी कि 2.5 इंच हमने इसे बढ़ा के फोल्ड किया है। इस तरह से देख सकते हैं, नीचे से 1 इंच पे हमने मार्किंग किया है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले को आपको सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है, जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उससे 1 इंच। अब 1 इंच को छोड़ते हुए हम रेडी लंबाई पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इसमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो बहुत हैवी साइज़ का ब्लाउज़ नहीं है, तो यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। आर्म होल 6.25 इंच। 32 से लेके 40 साइज़ के लिए, अगर आप नॉर्मल साइज़ के लिए बना रहे हैं डीप नेक में, तो आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे चेस्ट के चौथाई भाग पे मार्क करेंगे। तो ये देख सकते हैं, 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं, कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। बस 2 इंच ही हमने सिलाई मार्जिन बढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए, लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे से भी देख सकते हैं, 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए इंची टेप को शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखेंगे और जितने भी गले की तैयार लंबाई है उसको मापेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारे गले की तैयार लंबाई है वो 8 इंच है। और ये देख सकते हैं, इसको मापने के बाद शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखेंगे। देख सकते हैं, दोनों साइड का शोल्डर है, इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है आपको। और सीधे रखते हुए यहाँ से नीचे की साइड से देख सकते हैं, जो इसकी चौड़ाई है उसको मापेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 2.5 इंच पे रेडी हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और यहाँ नीचे से जो इसकी लंबाई रखेंगे वो 8 इंच हमारी रेडी लंबाई है। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो 8.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है। तो जितनी भी आपके गले की रेडी लंबाई हो, आपको उसमें सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। नीचे से भी गले की चौड़ाई बिल्कुल बराबर रखेंगे और दोनों लाइन को मिलाते हुए स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे गोल गले का शेप बनाएंगे। बहुत हैवी साइज़ में गले को नहीं बनाना है, इसलिए हम बिल्कुल नॉर्मल गले के लिए ही मार्किंग किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्म होल में गुलाई देने के लिए इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। कोने से 1 इंच एक सूता पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसी में आपको आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, बस इतने में आपका आर्म होल का शेप रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, आर्म होल का शेप देने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है शोल्डर के लिए। तो यहाँ से आपको गले की साइड 1/2 इंच से डाउन कर लेना है। इससे जो आपका नेक है वो इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा।
तो हाफ इंच डाउन करने के बाद जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम अस्तर को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और आगे के पल्ले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 इंच 2 सूता में हमने इसको फोल्ड किया है, यानी कि 2 सूता आपको बढ़ा के आगे के पल्ले को फोल्ड करना है। आगे के पल्ले के ऊपर पीछे के पल्ले को हमने इस तरह से रख दिया है और बिल्कुल उसके बराबर से मार्किंग करेंगे। आगे की साइड देख सकते हैं 2 सूता छोड़ के हमने इसको सेट किया है। बिल्कुल उसी के बराबर मार्किंग करने के बाद हमें पीछे के पल्ले को हटा लेना है और अब हम आगे के पल्ले में गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं पुराने नाप के ब्लाउज से आपको लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी रेडी लंबाई है वो 6 इंच है। तो आगे की साइड भी हम हाफ इंच बढ़ा के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हमारी रेडी लंबाई है और हाफ इंच हमारा जॉइंट में जाएगा। तो हमने 6.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। आगे से भी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और 2 सूता हमने आगे की साइड बढ़ा के रखा है। तो टोटल जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमारी 2.5 इंच होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी हम राउंड में गोल गले का शेप बना रहे हैं इस तरह से। अब नीचे की साइड आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। ये देखिए 1 इंच बढ़ाएंगे हम आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले से, क्योंकि हाफ इंच हमारा तुरपाई पट्टी जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा बेल्ट को जॉइंट करने में जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्किंग करने के बाद अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं काज पट्टी की साइड से आपको 4 इंच पे मार्किंग करनी है और पीछे की साइड आपको 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जो रेडी बेल्ट होता है वो हमारा 3 इंच पे रेडी होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टक्स के लिए 4 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे काज पट्टी की साइड से और 2.5 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। ये देख सकते हैं 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल 1.5 इंच पे आपको मार्किंग करनी है इस तरह से। ये देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और आर्म होल में गहराई देने के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेना है और इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। ये हमारी आगे के पल्ले में गहराई हो गई। अब नीचे का जो टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाना होता है। तो उसके लिए 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे। जो भी उसका सेंटर आएगा बीच वाले लाइन पे रखते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। बाकी जितने भी टक्स है उसको आपको हाफ इंच दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। तो उसके लिए भी इस तरह से हम मार्किंग कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है आपको। तो आगे के पल्ले की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। आगे की साइड भी हमें अंदर की साइड गले की साइड इसको डाउन करना है। तो वहाँ भी आपको हाफ इंच इसको डाउन करके ही कट करना है। ये देख सकते हैं आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्लीव्स को अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बिल्कुल उतने पे आपको इसको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए अगर आपके पास लंबाई में कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको 8.5 इंच पे 4 फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने में आपको इसको 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की जो तैयार लंबाई है वो 5 इंच है। तो 1 इंच बढ़ा के आपको फोल्ड करना है। तो 6 इंच ये हमारा रेडी है। 6 इंच पे ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरह से 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो लंबाई में हमने फोल्ड किया है वो हमने 8.5 इंच पे फोल्ड किया है। 8.5 इंच से 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और 3 इंच पे हम इसे डाउन करेंगे इस तरह से। और इसमें देख सकते हैं स्लीव्स का शेप बनाएंगे। स्लीव्स का शेप बनाने के बाद अब हमें मोहरी के लिए इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी आपकी मोहरी हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं
मोहरी हमारी 5 इंच की है तो 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें 1.5 से 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से और सीधा करने के बाद अब हमें आगे के पल्ले के लिए गहराई देनी है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इतने में आपको गहराई देनी है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग कर ली है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। ये देखिए सभी पार्ट को कट करने के बाद अब हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको मेन फैब्रिक को सेट करते हुए रखना है और सभी पार्ट को सेट करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।